सुप्रभात दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से बैन हटा लिया है? तो दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया है, जिसमें उन्होंने जो ऑनलाइन गेमिंग पे जो बैन था उसको हटा दिया है और उन्होंने बोला है कि बैन की बजाय इस पर रेगुलेशन ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग से बैन हटा लिया है? कर्नाटक ने। और उन्होंने कहा है कि इस पर हम क्या करेंगे, रेगुलेशंस बनाए जाए, इसको पूरा तरीके से बैन ना किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो केरल राज्य से संबंधित है। दरअसल इश्यू क्या है, केरल राज्य में एक सोशल वेलफेयर स्कीम थी और जिसमें से जो पॉलिटिक्स से संबंधित या जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उनको इससे बाहर निकाल दिया गया है। तो उससे संबंधित एक एडिटोरियल था, तो वहाँ से हमने स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनाया, केरल राज्य के राज्यपाल का नाम। तो नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। एजुकेशन में, एचडीआई इंडेक्स में, इन चीज़ों में जो रैंकिंग है, इनकी सबसे ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं, भारत ने एस-400 मिसाइल किस देश से खरीदी है? तो भारत ने एस-400 मिसाइल रसिया से खरीदी है। अब इस मिसाइल से संबंधित ही एक एक्ट आपने याद रखना है, कार्टसा। तो कार्टसा यूएस ने एक प्रतिबंध लगाया था और वो उस पर लगाया था, जो भी रसिया से हथियार खरीदेगा, तो यूएसए के कार्टसा एक्ट के तहत यूएसए उस पर कार्रवाई करेगा। तो कार्टसा आपको ये संबंधित कार्टसा किससे संबंधित है, याद रखना है। तो कार्टसा यूएस के द्वारा लगाया गया एक प्रतिबंध है, जिसमें यूएस से रसिया से सामान खरीदने के लिए मना करता है। नेक्स्ट है, सीपीआई कौन रिलीज करता है? तो सीपीआई नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो जारी करती है। और सीपीआई में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें कंज्यूमर किस कीमत पर वस्तुओं को खरीदता है, उसकी एक बास्केट बनाई गई है, जिसमें अराउंड 700 गुड्स हैं और इनकी कीमतों के आधार पर सीपीआई तय होता है। अब हम बात करते हैं, लोकपाल शब्द का पहला वर्णन कहाँ हुआ था? दरअसल ये इश्यू सुन लेते हैं पहले। केरल में, जैसे पहले भी एक वीडियो भी आई थी इस चैनल पर, केरल में लोकायुक्त एक्ट में थोड़ा-सा ना सुधार किया गया है और जिससे संबंधित वहाँ पर मुद्दा गरमाया हुआ है। अब वहाँ से इस एडिटोरियल में स्टडी क्वेश्चन क्या था, लोकपाल शब्द का पहला वर्णन कब हुआ था? तो लोकपाल शब्द का पहला वर्णन एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड मोरारजी देसाई थे। और जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको ठीक करने को लेकर ये एक कमेटी सेटअप की गई थी और इसके हेड थे आपके मोरारजी देसाई। कब बनी थी? 1966 में। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1966 हेडेड बाय मोरारजी देसाई। फिर इसी समय, इसके 2 साल बाद ही पहला लोकपाल बिल आ गया था, फर्स्ट लोकपाल बिल 1968। इसके साथ ही 2013-14 में जब अन्ना जी का आंदोलन चला हुआ था, ठीक है? तो उसी के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बनाया था 2013 में। फिर पहले जो भारत के जो लोकपाल थे, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, तो पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बने थे।
इसमें 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 तो लिए जाते हैं जुडिशियरी से और 4 होते हैं नॉन जुडिशियरी मेंबर। नेक्स्ट है मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। 5 सितंबर 2014 को किससे संबंधित है? रशिया और यूक्रेन के मुद्दे से संबंधित है। इसमें 3 पार्टिसिपेंट थे, रशिया, यूक्रेन और ओएससीई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो इसमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति कराने को लेकर ये समझौता कराया था। तो मिन्स्क एग्रीमेंट आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाना। मिन्स्क एग्रीमेंट 5 सितंबर 2014, रसिया यूक्रेन ओएससीई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। और किन 2 देशों ने इसमें मीडिएशंस करने के काम किया? तो जर्मनी और फ्रांस। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।